हमारे जो प्रॉफिट हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो है कैमल यूरिन का एक बार किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था। फिर वो क्यों कहा गया था? तो उसको बतौर इलाज के कहा गया था। आज भी इलाज के लिए अगर डॉक्टर ये कह दे कि आपको यूरिन करना पीना पड़ेगा तो फिर परमिशन है। इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीजें परमिसेबल नहीं है, लेकिन मेडिकली एतबार से अगर उसके इलाज के लिए वो चीज बेनिफिट उसके लिए करती है तो फिर उसके लिए एक्सेप्शन केसेस के अंदर उसकी परमिशन दी जाती है। आप पूछ लीजिएगा आपका यूरिन जो मेडिसिन के तौर पर होता है या पवित्र समझ के होता है। अगर आप मेडिसिन के तौर पर पीना चाहते हो तो पिए, हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप उसको पवित्र समझ के पी रहे तो ऑब्जेक्शन होगा। फिर हमें क्या भाई, फिर ये तो आपकी हेल्थ के लिए खराब है, क्योंकि साइंस कह रही है हेल्थ के लिए खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं हेल्थ के लिए खराब है। इस हदीस के अंदर ही इत्तेफाक से ये पूरी हदीस जो कोट करेंगे उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट वहीं लिखा है, और कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर इसकी जो है वो हम पढ़ते हैं कमेंट्रीज वगैरह तो वहां पर उसका आंसर भी लिखा हुआ। जी जी, दूसरा सवाल मेरा ये था कि उसने एक और सवाल करा था कि आदम अलैहिस्सलाम, जिनको हम लोग पहला इंसान मानते हैं, उनसे जो हम लोग का नस्ब चालू हुआ है वो आपस में तो भाई बहन ही थे, तो वो कैसे, मतलब भाई बहन से आप लोग एक तो शादी नहीं करते। और हाँ बस चलिए तो आज इसको एंड करते हैं। जी जोसेफ साहब मैं बोलिए। जोसेफ और माजरत चाहूंगा क्योंकि मैंने नाम अपना जो जोसेफ मान रखा हुआ है। फिलहाल मेरे असल में 2-3 सवालात है जो मैंने अभी यासिन नदीम अलवाजी साहब की स्ट्रीम में पूछना चाहा, बहुत देर से इंतजार करा, लेकिन वो कुछ हालात ऐसे थे, मतलब बहुत सारे और थे नॉन मुस्लिम, जिसकी वजह से मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। तो आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी आ रही है। जी जी जी। असल में मैं जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ वो बाकायदा पूरा नॉन मुस्लिम्स के अराउंड ही है। तो मैं उनको कुछ स्टूडेंट हैं मेरे क्लास फेलो जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए थे, जिसको मैं मतलब एक रेशनैलिटी के साथ, एक लॉजिकली मैं बता नहीं पाया, तो मैं वो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। जी मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी पहला सवाल उसने पूछा था कि जैसे हम लोग कहते रहते हैं कि आपके धर्म में नहीं, नॉन मुस्लिम्स हिंदूज, और कि काउ यूरिन वगैरह के ऊपर जो सवाल होते हैं, तो पहला सवाल उसने भी किया मुझसे कि हमारे जो प्रॉफिट हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो है कैमल यूरिन का एक बार किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था। तो आप उसका पहला आंसर नहीं सवाल तो कर ये पाए। जी, क्योंकि मेरी उसका जानकारी जवाब नहीं। जी उसका जवाब ये कि हमारे नसीब वो पवित्र नहीं है जैसे कि आपके नसीब वो पवित्र है। फिर वो क्यों कहा गया था? तो उसको बतौर इलाज के कहा गया था। आज भी इलाज के लिए अगर डॉक्टर ये कह दे कि आपको यूरिन करना पीना पड़ेगा तो फिर परमिशन है। इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीजें परमिसेबल नहीं है, लेकिन मेडिकली एतबार से अगर उसके इलाज के लिए वो चीज बेनिफिट उसके लिए करती है तो फिर उसके लिए एक्सेप्शन केसेस के अंदर उसकी परमिशन दी जाती है। वो एक्सेप्शनल केस था। पूरा एक कौम थी, उसका पूरा सिनेरियो, उनको एक बीमारी थी, उनको उसके लिए कहा गया, पूरा कॉन्टेक्स्ट उसी हदीस में मौजूद है। तो वहीं पर जवाब है उसका। ये नहीं कि आप पवित्र समझ को उसको पीते रहे। तो लोग क्या समझते हैं अपने काउ यूरिन को, जो कि पवित्र समझते हैं, जिसके अंदर वो इतने हजारों कैंसर से बचने के बेनिफिट बता रहे हैं। कोई मुस्लिम नहीं बता रहा होता है इसके ऊपर। कभी मुस्लिम को सुना? ये पूछ लेना उससे, कोई मुस्लिम इसके बेनिफिट बता रहा है? नहीं बता रहा है ना। कोई जो नहीं बता रहा है वो कोई मानता ही नहीं। हाँ, कोई मानता ही नहीं। तो फिर वो जो केस था हुजूर का, वो हुजूर चूंकि एक लीडर भी थे और साथ साथ में ये भी गाइड करने वाले थे कि आपके लिए क्या चीज मुफीद है। एक हकीम भी थे, हमारे उस वक्त हकीम भी होते थे। तो पहले जैसे कि हिकमत वाले होते हैं, हकीम होते हैं, दूसरी के तो हुजूर ने उनको गाइड किया और उन्होंने किया, उनको फायदा भी हो गया। मतलब एक यूं समझ लीजिए कि इलाज के तौर पर किया, मेडिसिन के तौर पर उसको किया। आप पूछ लीजिएगा आपका यूरिन जो मेडिसिन के तौर पर होता है या पवित्र समझ के होता है। अगर आप मेडिसिन के तौर पर पीना चाहते हो तो पिए, हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप उसको पवित्र समझ के पी रहे तो ऑब्जेक्शन होगा। फिर हमें क्या भाई, फिर ये तो आपकी हेल्थ के लिए खराब है, क्योंकि साइंस कह रही है हेल्थ के लिए खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं हेल्थ के लिए खराब है, वरना डॉक्टर ना पीता बैठे रोजाना, हम परेशान है क्यों पी रहे हैं आप? जी और भी आज सब बहुत सारी मतलब मॉडर्न मेडिसिन हैं। जी इमानुल्लाह जी भाई। हाँ जी, मैं बस ये कह रहा था कि आज भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें यूज़ होता है एनिमल का यूरिन। परमानेंट हो गई, जी जी और मैनो पर पता नहीं, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता अच्छे से, बट आप सर्च कर सकते हैं, आपको गूगल सर्च में मिल जाएगा आराम से ये सब। जी जी जी। वही नहीं, मैंने ऐसा गूगल वगैरह जो है किया, लेकिन एक होता है ना रैशनल जवाब, जिसे ना मानने वाला भी लॉजिकली अंडरस्टैंड कर जाए। जी इस हदीस के बस अंदर ही इसीलिए मैंने इत्तेफाक से ये पूरी हदीस जो कोट करेंगे उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट वहीं लिखा है, और जी जी। कॉन्टेक्स्ट के और साथ अगर इसकी जो है वो हम पढ़ते हैं कमेंट्रीज वगैरह तो वहां पर उसका आंसर भी लिखा हुआ है। जी दूसरा कर लें आप। जी, दूसरा सवाल मेरा ये था कि उसने एक और सवाल करा था कि आदम अलैहिस्सलाम, जिनको हम लोग पहला इंसान मानते हैं, और उनसे जो हम लोग का नस्ब चालू हुआ है, वो आपस में तो भाई बहन ही थे, तो वो कैसे, मतलब भाई बहन से आप लोग एक तो शादी नहीं करते, और मतलब आप समझ गए होंगे उस समय क्या कहना चाहते हैं, उसने हाँ तो किस उसका जवाब अंदाज में बहुत सवाल आसान किया। है। हाँ, सवाल ये है कि किसी से निकाह करना और ना करने का जो ये रूल है, ये कौन बनाता है इस्लाम में? अल्लाह बनाते हैं। ये ये बात है अल्लाह असल। सुब्हानहू व तआला। जी
जैसे कि हमारे वहाँ कजिन मैरिज जायज़ है। हाँ, हम कजिन मैरिज को दुरुस्त समझते हैं, लेकिन आप तो उसको भी दुरुस्त नहीं समझते हैं। नॉन मुस्लिम उसको दुरुस्त नहीं समझते ना। नहीं, तो वही बात आ गई कि आपके नज़दीक कजिन मैरिज भी दुरुस्त नहीं है। हमारे नज़दीक वो दुरुस्त है। सेम इसी तरीके से हमारी पूरी जो यूँ कह लीजिए कि डिपेंड है बात, हमारा अमल, हमारी एक्टिविटी वो हमारे गॉड के हुक्म और ऑर्डर पर है। उनके ऑर्डर के एतबार से चीज़ें चेंज होंगी। तो अब जब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल चली तो हम उनको भाई और बहन बोल रहे हैं, ठीक है? वहाँ पर इसकी परमिशन है और आगे जाकर हमारे रिश्ते को अलग कर दिया गया, इसकी परमिशन नहीं है। तो अब आप सवाल ये होगा भाई पहले परमिशन क्यों दी, अभी परमिशन क्यों नहीं है? ये गॉड है, उसको हक है ऑर्डर का। लेकिन जिस तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि भाई और बहन के साथ, तो ये आपके अपनी सिनेरियो और अपने चश्मे के एतबार से आपको भाई-बहन लग रहा है। आप उसको भाई-बहन ना बोलें, उसको अजनबी बोल लें। लेकिन हकीकत में देखा जाए जब आदम अलैहिस्सलाम ही की औलाद हैं, तो उनकी औलाद से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्टली मैं भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हुआ और जी, आप जी, भी। हम सब तो आज भी मैरिज के अंदर इनडायरेक्टली एक ऑब्जेक्शन तो बाकी रहेगा ना कि आप तो भाई-बहन हुए, इनडायरेक्टली तो बाकी रहा। जब जी, इनडायरेक्टली जी। बाकी रहा तो वो वहाँ पे वही हाल था ना। एक नस्ल के बाद तो वही हाल रहा ना। नहीं, मतलब ये तो जवाब मैंने दिया था उन लोगों को, लेकिन रैशनैलिटी के हिसाब से अगर मुझसे साहब मैं पूछूँ तो कहना ये था कि जैसे हम लोग अपने सगे भाई-बहन में नहीं कर सकते। भाई खत्म हमारे हो गई सगे शरीयत, भाई-बहन वही बात है ना। शरीयत की बात है ना। हर वक्त के लिए एक ही हुक्म नहीं रहा ना। हमारी शरीयत के अंदर जायज़ है निकाह करना एक औरत से, ठीक है? दूसरी औरत से जायज़ है, 2 औरत से कर सकते हैं हम, 3 औरत से कर सकते हैं, 4 औरत से कर सकते हैं, 5 से नहीं कर सकते। इससे पहले रिस्ट्रिक्शन नहीं थी 5 की, तो 5 से ज़्यादा भी कर सकते थे। तो ये पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है? हमारी पूरी ये तो शरीयत का अल्लाह और मदार अल्लाह किस के पर ऊपर है? है। हाँ, अब उसको ये बोलना है कि भाई आपको ये बताना है हमें कि आप क्यों नहीं करते हैं कज़न मैरिज? जी। उसको ये पूछना है क्यों नहीं करते? तो वो ये जवाब देगा हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग नहीं करते। बस तुम अपने धर्म को फॉलो करते हो, तुम नहीं कर रहे, जबकि उसके अंदर कोई इतनी खराबी नहीं है। अगर नहीं कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि एक पीढ़ी तक नहीं करना, तो वही सवाल वापस हो जाएगा कि दूसरी पीढ़ी में तो कज़न नहीं है, तीसरी में कज़न नहीं है, तो ये कहाँ से लेकर के 5 पीढ़ी तक नहीं होगा, छठी पीढ़ी में होगा। तो तुम्हारे अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग तुम्हें तो किसी से निकाह नहीं करना चाहिए ना, फिर तो किसी से मैरिज ही नहीं करनी चाहिए। जाना चाहिए जंगल के अंदर किसी अमेज़न के और वहाँ से किसी जाके किसी से मैरिज करनी चाहिए आपके अपने कांसेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए तुम कज़न मैरिज नहीं कर रहे हो, तो हम अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। नहीं, उन लोगों के तो अगर लॉजिक मुफ्ती साहब ऐसे-ऐसे होते हैं कि मतलब वो ना उनका सर होता है, ना पैर होता है। मतलब नहीं, उनकी ये है कि लॉजिक अगर उन्हीं कोई के कोई मुताबिक नॉन चलती है। मुस्लिम भाई बात कर रहा है तो उससे ये बात करेंगे, एथिस्ट बात कर रहा है तो उससे अलग तरीके से बात करेंगे, ठीक है? नहीं, नहीं चलिए एथिस्ट अभी नहीं, आप मतलब मुफ्ती साहब बस एक ये थोड़ा-सा मतलब उन्हीं का सवाल था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सारे लोगों को इंसान बना करके इस दुनिया में क्यों भेजा? मतलब ज़रूरत क्या थी ऐसा, मतलब रिलिजन बनाने की या फिर क्या हम मुस्लिम बनाने की या इंसान को ही पैदा करने की क्या ऐसी नीड आ गई आप सॉरी अल्लाह सुब्हानहू तआला को कि उनको इंसान से इबादत करवाने की ज़रूरत पड़ी? खालिद भाई आप और इमानुल जी आप दोनों मिलके बोले अभी जी, इसके बाद। जी। जी, जी, जी। तो ये सवाल थोड़ा लोडेड सवाल है। लोडेड मतलब उसके अंदर एक असम्पशन है हाँ, कि ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीड थी? बट हम ये बोलेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ फ्री ऑफ नीड। अल्लाह को कोई इस तरह नीड नहीं है। अल्लाह इज़ परफेक्ट है। सो इन दैट सेंस जी, अल्लाह इज़ अ परफेक्ट बीइंग। तो अल्लाह की कोई डेफिशिएंसी या फ्लॉ नहीं है अल्लाह के अंदर और उस वजह से अल्लाह अगर कोई चीज़ क्रिएट भी करते हैं तो आउट ऑफ नीड नहीं करते हैं। तो उस वजह से जो क्रिएशन है जो भी अल्लाह क्रिएट करते हैं वो कोई नीड के साथ नहीं होता है। नाउ like when it comes to creation, because Allah is the best of creators, कुछ scholars ये explain करते हैं कि because Allah is the best of creators, then eventually the best of creation would also manifest. So from that perspective, अगर एक artist है, मैं मतलब अल्लाह को कोई compare नहीं करना चाहता, but एक analogy बनाना चाहता हूँ कि अगर एक artist है, तो वो अगर वो artist है, तो there would be some art in that sense. So वही sense में when Allah is the best of creators, and Allah creates creation, the best of creation, उस वजह से अल्लाह ने बहुत सारी चीजें क्रिएट की, स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, और उसके अंदर अल्लाह ने एंजल्स को क्रिएट किया, अल्लाह ने उसके अंदर एनिमल्स को क्रिएट किया। बट उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्रिएशन आता है जो ह्यूमन काइंड, वो एक बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन है बिकॉज उसके अंदर इट इज नॉट लाइक एंजल्स एंड इट इज नॉट लाइक एनिमल्स, दोनों से अलग है बट उसके पास दोनों के ट्रेट्स है। स्कॉलर्स ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनैलिटी इन दैट सेंस, जो जैसे एंजल्स जो होते हैं वो एंजल्स के पास डिजायर्स नहीं होते, जैसे हमारे अंदर कैसे डिजायर्स इच्छा होती है वो उनके पास नहीं, उस वजह से वो रैशनली जस्ट अल्लाह को मानते हैं और जो अल्लाह का हुक्म रहता है सीधा फॉलो करते हैं, उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर नहीं होता। और जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ इंस्टिंक्ट होती है, उनके अंदर उस तरह की जो हमारे पास रैशनैलिटी नहीं होती जिसके अंदर उनको पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्टली सोच के कोई डिसीजन लेना होता है, वो अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं। ये दोनों अल्लाह की इबादत ही कर रहे एक तरीके से, जो एंजल्स है वो भी और एनिमल्स है वो भी, एनिमल्स अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करके और एंजल्स अपनी रैशनैलिटी को जो अल्लाह का हुक्म है उसको फॉलो करके। बट जो ह्यूमन बीइंग है वो एक स्पेशल क्रिएशन है जिसके अंदर ये दोनों एलिमेंट दिए गए, हमारे पास डिजायर्स भी है और हमारे पास रैशनैलिटी भी है, और हम ऐसे स्टेट में
रहते हैं कि हम ये दोनों के बीच के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होती है, और वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वी हैव टू समटाइम्स ट्रांसेंड आवर डिजायर्स टू एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड वर्शिप हिम। ये एक ब्यूटी है हमारे क्रिएशन की जो दूसरे क्रिएशन में नहीं मिलती। अब ये कहीं हद तक जिनों के अंदर भी होती है, वो भी अल्लाह का क्रिएशन है, और दूसरे क्रिएशंस डायरेक्टली अल्लाह को वर्शिप करते, बट हम इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी अल्लाह को वर्शिप करना, इट रेजेस आवर रैंक्स, इट रेजेस आवर लेवल इवन अबव द एंजल्स। और अगर अल्लाह ने हमको रैशनैलिटी दी और फिर भी अगर हम अल्लाह को नहीं फॉलो करते तो इट रेजेस अस इवन बिलो द एनिमल्स। वी हैव द कैपेसिटी टू बी बेटर देन द एंजल्स और टू बी इवन वर्स देन एनिमल्स। सो उस तरीके से हमारे पास ये फ्री विल और ये राइट हमको दी गई है जो आपको पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं दिखेंगी। ये एक स्पेशलिटी है। तो बिकॉज वी हैव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट्स व्हाई समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। बिकॉज वी हैव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ फ्री विल, दैट्स व्हाई एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो गिवन टू अस। सो वो सेंस में अल्लाह ने हमको क्रिएट किया अल्लाह को वर्शिप करने के लिए, जैसे सारी चीजें वर्शिप कर दी, बट हमारी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, हमारे एक्सेप्शंस अलग है, बिकॉज हमको ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया गया जो दूसरे क्रिएशंस के पास नहीं है, जो फ्री विल है। इस पर बहुत बोला जा सकता है, बहुत बड़ा सवाल है, बट मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बस एक जवाब दिया। इसके अंदर और बहुत अलग अलग जवाब दिए जाते हैं ताकि आप एक बेटर, एक डीपर आंसर मिले, बट ये इन शॉर्ट ये है। ठीक है। आपने जो समझाया मुझे वो सारी चीजें मतलब कहने को मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हम उस चीज पे अपना यकीन रखते हैं, अपना ईमान रखते हैं, तो हम वो चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई वो उन्हीं के लिए आंसर था, मुस्लिम के लिए नहीं था। ये पूरा आंसर नॉन मुस्लिम ही के लिए था। मुस्लिम के लिए तो ये इतना काफी है कि अल्लाह की मर्जी खत्म होगा, इतना लेक्चर ही नहीं देते खालिद भाई। जी जी जी। तो एक जज़ाकल्लाह खैर, बस मैं एक छोटा सा मुफ्ती साहब आपसे पर्सनल है, वो एक छोटा सा सवाल है। ये असल में मैं इबादत, इससे पहले जितनी भी इबादत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ, क्योंकि फजर थोड़ा सा मुश्किल होता है हॉस्टल्स में रहने के बाद, बाकी सारे वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ें वगैरह सब पढ़ता हूँ। और मसला मेरे साथ ये आ रहा है अभी लगभग 2-3 महीने से कि जैसे होता है ना, एक दिल होता है, एक लगाव होता है इंसान का अपनी इबादत के लिए, एक क्या बोलते हैं उसको, एक चाव होता है अपनी इबादत करने जाना है, मस्जिद जाना है, या फिर नहीं जरिया है तो हॉस्टल में ही पढ़ने का। तो वो एक जो लगन है ना, एक मोहब्बत है, वो 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि बस मैं उसको ड्यूटी समझ के कर रहा हूँ। जैसे होता है ना टेस्ट आना, आप इबादत कर रहे हो तो आप अल्लाह के लिए वो टेस्ट, कोई बात नहीं, ड्यूटी समझ के करना भी इबादत है, ड्यूटी समझ के करना भी इबादत है। शैतान यहाँ से स्टार्ट करता है, मतलब ये वसवसा है पहले बिल्कुल दर्जे का, पहले दर्जे का वसवसा है। आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात, आप करते रहिए, चाहे आप उसको ड्यूटी समझे या मजबूरी समझे, कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, छोड़ना नहीं। करना तो है ही हर हाल में। बस अपने आप को ये कहना है कि भाई ड्यूटी कोई प्रॉब्लम नहीं। जी कुछ बोल रहे हैं खालिद भाई? जी, मैंने एक शेख को सुना था बोलते हुए, आई थिंक वो एटलीस्ट मुझे पर्सनली अच्छा लगा था जवाब। वो ये बोल रहे थे कि वो अपने शेख से पूछ रहे थे कि उनको खुशबू नहीं मिल रहा था नमाज के अंदर, बोल रहे थे ताकि वो एफर्ट डाल के पढ़ रहे, वो उनको ना डायरेक्टली नेचुरली हो नहीं रहा है उनसे, उनको बहुत एफर्ट डालना पड़ा तब जाके वो कर पा रहे हैं। तो वो बोले थे कि मतलब कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये मैं क्या करूँ? तो उनके शेख ने उनको क्या जवाब दिया? उनके शेख ने उनको ये जवाब दिया कि ये अल्लाह के लिए ज्यादा अहम हो सकता है इस तरह का प्रेयर, बिकॉज इसमें आप बिल्कुल जेन्युइनली, आपको अगर खुशबू महसूस नहीं हो रहा है फिर भी आप एफर्ट डाल के कर रहे हो, तो हो सकता है कि अल्लाह की नजर में ये ज्यादा अहम हो कंपेयर टू जो लोग नेचुरली आउट ऑफ ऑटोमेटिकली करते हैं अपने नेचुरल फ्लो के साथ। तो ये ज्यादा एफर्ट डालना हो सकता है कि अल्लाह को ज्यादा पसंद हो। उस वजह से जो मोमिन है, जो मुसलमान है, जो नमाज पढ़ता है, जो अल्लाह की इबादत करता है, उसमें हमेशा ऐसा हो सकता है कि कभी उसको वो खुशबू मिले और कभी नहीं मिले। बट इसका ये मतलब नहीं कि जस्ट बिकॉज हमको खुशबू नहीं मिला तो हमको इबादत रोक देना है। हमको इबादत हमेशा करना है, बिकॉज वो नेसेसिटी है, वो हमको करना ही। रोज सुबह उठ के मेरे को ब्रश करना ही होता है, मेरा मन करता है या नहीं करता है, मुझे करना ही है। इसी तरह से ये एक ऑब्लिगेशन है जो हम करते ही कुछ और भी है कुछ और भी झील नहीं कहता है करने का, वो भी लोग कर रहे होते हैं वो तो जी। तो तो ये यही सेंस में ये इसको ऐसा बाय प्रोडक्ट नहीं बना दे हमारी इबादत को कि जस्ट बिकॉज मुझे इबादत का बाय प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि खुशबू है तो मैं करूं। तो ये तो पहले आप एक चीज नजर में रखो कि नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर भी कंटिन्यू करो। ये वो जैसा मुफ्ती अब्दुल्ला बिन हज ने बोला कि वो वसवसे को आने मत दो। दूसरी बात ये कि खुशबू को लाने के लिए कुछ कुछ तरीके पे मेहनत करने से कभी कभी खुशबू और बढ़ जाता है। एक तो ऐसा है कि मतलब पूछने का मसला वही था कि क्या वो ऐसे अमल हैं जो करने से ऐसा हो सकता है। जी 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 जी। अभी जो एक लेकिन मोहम्मद शनावी एक है स्कॉलर जो एक्सप्लेन कर रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वो सवाल। वो ऐसे दे रहे थे कि आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम है, को खुशबू क्यों नहीं मिलता है। अगर हम फॉर एग्जांपल फोन में बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग करते हैं ना, और आप बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग कर रहे हो और डायरेक्टली आप नमाज पढ़ने खड़े हो गए, तो उन्होंने एक पंखे का एग्जाम्पल दिया। पंखे का बटन बंद करते हो फिर भी पंखा थोड़ी देर चलता रहता है, पता है आपको क्या
आप पंखे का बटन बंद करोगे फिर भी पंखा चलता रहता है, फिर बहुत टाइम बाद रुकता है। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। हमारे अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहा है, फिर अचानक से नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर बोल के खड़े हो जाते हैं, तो उसका दिमाग भी ना वो वापस काम स्टेट में आने को टाइम लगता है। और ऐसे स्टेट में हम जनरली सब नमाज पढ़ते हैं तो हमको खुशू नहीं मिलता है, वो एक रीजन हो गया। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बैठने से खुशू में असर होता है, इसके ऊपर मैंने कुछ पढ़ा था बहुत, तो ये भी कनेक्शन है। दूसरी और बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्शन ये है। मेन है भाई खालिद भाई, जड़ है, ये जड़ है। जी 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 सोशल मीडिया और स्क्रोलिंग जड़ है। आप बंद जी कर दें, 2 दिन में आप पहुंच जाएंगे अल्लाह ताला के एकदम करीब, ठीक है। तीसरे दिन तो जी खालिद भाई इनसे दुआ हम कराएंगे, ठीक है, और इनकी तरह जितने भी लोग हैं। तो जी, और एक 2 आर्टिकल है चीज है। यकीन इंस्टीट्यूट पे, आप खाली पढ़ लेना उसके ऊपर। आई थिंक खुशू के ऊपर ही, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो डिटेल में एक्सप्लेन करता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, खुशू से रिलेटेड। कुछ लोग एक बुक भी रेकमेंड करते हैं, इनर डायमेंशंस ऑफ प्रेयर। ये बुक टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने शायद ली थी लेकिन मैं पढ़ी नहीं, बट बहुत लोग रेकमेंड करते हैं कि वो पढ़ने से उसको समझने में आपकी नमाज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और उससे खुशू आता है। एक और लेक्चर भी था भाई मोहम्मद अम्मार अल शुक्री, वो भी वही था कि नमाज को क्या सेंस में पढ़े ताकि खुशू बढ़े। तो ये 3 चीजें मे बी आप इसमें से कोई भी आप थोड़ा बहुत उस पर और स्टडी करें तो शायद आपको और हेल्प मिल सकती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है इस वक्त कि हमारी स्टेज पर हमारे बहुत अजीज, बहुत प्यारे अबू ज़र भाई मौजूद हैं। अबू ज़र भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। और खैरियत अस्सलाम से वालेकुम। हैं? वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? अबू जी जी आ रही है। जी जी आपका चैनल का नाम था अबू ज़र भाई अबाउट दीन एंड इस्लाम। जी 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 उस वक्त जब इस चैनल पर स्ट्रीम नंबर 1 हुई थी, आज जी, 100 है। जी आज आपका नाम है अबू ज़र रिस्पॉन्स, तो ये सफर वहां से शुरू हुआ है। और जी मुझे जी ये खुशी और है कि मैं आपको एपिसोड मुबारकबाद नंबर देता 1 हूँ। था ना, उसमें जी जी आपने होस्टिंग की थी मिल के।